हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। इसे देखना मत भूलिएगा। जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड, जिसका नाम रंपा रहता है, वो अपनी डैड की कंपनी में अपनी डैड की जगह पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनकर आती है फिल्म के लिए। यहाँ पर हर कोई उससे बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि वो मिजाज की बहुत ज़्यादा सख्त रहती है। यहाँ पर जो हमारी रंपा रहती है, उसके नाम की मीनिंग तो एंजल रहता है, लेकिन हर कोई उसकी रूडनेस की वजह से उसे डेवल बुलाते हैं। क्योंकि जो रंपा रहती है वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, लेकिन जब अगर वो देखती है कि काम में कोई फॉल्ट है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है उन लोग पर। यहाँ तक कि कभी कभी वो गुस्से में उन लोगों को हिट भी कर देती है। अब जिसकी इतनी क्रूड बॉस हो तो उसका क्या हाल होगा, ये देखने के लिए ड्रामे को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। सो जैसे कि फ्रेंड, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, रंपा जिस प्रोजेक्ट के लिए जाती है वो प्रोजेक्ट उसे नहीं मिलता है बल्कि फ्रैंक को मिल जाता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बाहर निकलती है क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल चुका था। गाड़ी में आते ही वो खूब ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी आ चुकी थी, उसे चिल्लाते हुए देखती है तो वो भी चिल्लाना शुरू कर देती है। जिस पर रंपा बोलती है कि क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो। यहाँ पर जो उसकी सिस्टर रहती है वो बोलती है क्योंकि तुम चिल्ला रही हो। जिस पर रंपा को गुस्सा आ जाता है और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जो दा रहती है वो बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं रहती है क्योंकि वो घर अकेले नहीं जाना चाह रही थी। यहाँ पर जो रंपा रहती है वो ज़बरदस्ती उसे अपने पैर से पुश करती है और कहती है कि तुम निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, और उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो कार से बाहर निकल जाती है। योथा को दिखाया जाता है जो रंपा को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जो रंपा रहती है वो बोलती है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो यही अच्छा रहेगा कि मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वही करना चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हमारी दा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है और सोचती है कि वो अब घर कैसे जाएगी। एक सीन में रंपा और योद्धा को साथ में दिखाया जाता है जो कि ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तभी यहाँ पर जो रंपा रहती है वो योद्धा से बोलती है कि मेरे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आ रही। जिस बंदे का एड्रेस ढूंढने के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े, उस लड़के से मुझे बात करना पड़ा जिससे मैं बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, और उसे साथ लेकर आना पड़ा जिसे मैं झेल भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे ही करने में इतना ज़्यादा वक्त लगा, तो फ्रैंक को कैसे साइमन का एड्रेस मिल गया। इधर दा को दिखाया जाता है जो फाइनली जैसा तैसा करके घर पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पर वो चाय और अपनी मॉम को बताती है कि रंपा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसने उसे अकेले रास्ते में छोड़ दिया, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि रंपा की वजह से हमारी कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने से रह गया। रंपा की बेवकूफ़ियों की वजह से आज साइमन ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करते हुए फ्रैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये सुनते हुए जो चाय रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि जो फ्रैंक है वो बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ तो झोलझाल किया होगा। नेक्स्ट सीन में रंपा को दिखाया जाता है जो फाइनली ऑफिस पहुंच चुकी थी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है कि उसके हाथ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकल चुका है। अभी वहाँ पर एंट्री होती है चाय की, जो रंपा के पास आया हुआ रहता है उससे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो रंपा को समझाने की कोशिश करता है कि दा तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे भी है आफ्टर ऑल वो तुम्हारी सिस्टर है। जिस पर रंपा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। यहाँ पर चाय फ्रैंक के बारे में रंपा को बताने ही वाला रहता है, लेकिन रंपा गुस्से में रहती है। इस वजह से वो अपने डैड की बात सुने बगैर ही ऑफिस से निकल जाती है, ये कहते हुए कि मुझे इस वक्त आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। रंपा के चले जाने पर चाय योद्धा को बताता है कि देखो, मेरी बेटी को तुम अच्छे से समझा दो कि वो जो फ्रैंक है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो लोगों के पीछे बाइटिंग करता है और वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, उससे दूर रहो तो बेटर रहेगा। इधर दिखाया जाता है फाइनली फिरोज के सामने फ्रैंक आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा दिल ही दिल में खुश रहता है क्योंकि उसने साइमन को एग्री जो कर लिया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। तभी वहाँ पर साइमन की एंट्री होती है जिसके साथ में रंपा और योद्धा आए थे। ये देखकर जो फ्रैंक रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है क्योंकि उसने साइमन को जो एग्री कर लिया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर साइमन बताता है कि वो फ्रैंक के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा क्योंकि अब उसने रंपा के साथ हाथ मिला लिया है और उसने उसके प्रोजेक्ट पर साइन भी कर दिया है और वो अब उसी के लिए काम करेगा। ये बात सुनकर फ्रैंक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर रात ही रात में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से साइमन ने पार्टी बदल ली। नेक्स्ट सीन में रंपा और योद्धा को दिखाया जाता है। रंपा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती है योद्धा के काम से और उससे बोलती है कि बोलो, तुम इनाम के तौर पर क्या लोगे और ऐसा तुमने क्या किया जिसकी वजह से साइमन हमारी तरफ आ गया। यहाँ पर जो हमारा योद्धा रहता है वो बताता है कि तुम्हारे डैड के कहने पर मैं गया था साइमन से मिलने के लिए, जहाँ पर मैंने उसे कन्विंस किया और साथ ही साथ फ्रैंक के बारे में भी बताया कि फ्रैंक अच्छा आदमी नहीं है।
लेकिन साइमन को सबूत चाहिए था, तो इस वजह से मैं साइमन जगह पर लेकर गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और ड्रिंक भी कर रहा था, और साथ ही साथ वो साइमन को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा था। लेकिन उसे इस बात के लिए तसल्ली थी कि साइमन उसके प्रोजेक्ट में काम करेगा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। साइमन जब सारी बातें सुन लेता है तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो फ्रैंक के साथ काम नहीं करेगा, और आगे जो भी कुछ हुआ वो तो तुम्हें मालूम है। यहाँ पर रंपा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो योद्धा बोलता है कि मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, और साथ ही साथ उसे एडवाइस देता है कि उसे उसके डैड से एक बार बात करनी चाहिए। रंपा को दिखाया जाता है जब वो घर वापस आती है तो वो अपने डैड से इनडायरेक्टली बताती है कि उसे प्रोजेक्ट मिल चुका है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, जिस पर चाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बेटी खुश है। नेक्स्ट सीन में रंपा को दिखाया जाता है जो अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करती रहती है, और साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस करती है कि उसने कुछ एक्टर्स को बुलवाया है ऑडिशन के लिए, और ऑडिशन में जो सिलेक्ट हो जाएगा वो साइमन के साथ काम करेगा। नेक्स्ट सीन में रंपा को दिखाया जाता है जो एक्ट्रेस का ऑडिशन ले रही थी। यहाँ पर जो रंपा रहती है उसे किसी भी एक्ट्रेस का ऑडिशन पसंद नहीं आता है, तो वो सबको रिजेक्ट करती जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है अलीदा भी आई हुई रहती है ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि अलीदा को मालूम रहता है कि साइमन इस फिल्म में मेन लीड करने वाला है, तो वो भी उसके साथ काम करना चाह रही थी। इस वजह से वो ऑडिशन देने के लिए आती है। यहाँ पर वो अपना ऑडिशन देती है, बट रंपा को अलीदा का ऑडिशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो उसके कैरेक्टर को चेंज करते हुए उसे एक रोमांटिक मोमेंट करने को कहती है, जहाँ पर अलीदा करती तो अच्छा है लेकिन रंपा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो अलीदा बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे एक पार्टनर दो, अगर उस पार्टनर के साथ मैंने अच्छा नहीं किया तो फिर बताना। यहाँ पर वो पार्टनर की डिमांड करती है, तो जो हमारी रंपा रहती है उसके डिमांड पर वहाँ पर योद्धा को भेजती है और कहती है कि तुम इसके साथ करो। अलीदा को दिखाया जाता है जो बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिंग करती है रोमांटिक मोमेंट की। सारे लोगों को अलीदा का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो रंपा रहती है उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो जब देखती है कि अलीदा योद्धा के इतने ज़्यादा करीब है तो वो कट बोल देती है और कहती है कि नहीं, तुम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती हो, तुम्हें तो एक्टिंग करने भी नहीं आती है। मुझे नहीं लगता है कि हमें तुम्हें चांस देना चाहिए इस फिल्म में, क्योंकि मुझे अपनी फिल्म फ्लॉप नहीं करनी है। जिस पर अलीदा बोलती है कि तुम ही मुझे बताओ कि आखिर कैसा करते हैं। तो उसे दिखाने के लिए रंपा जाती है और उसे बताती है कि देखो ऐसा किया जाता है। यहाँ पर जब रंपा जाती है योद्धा के साथ शूट करने के लिए, तो वहाँ पर उसका रोमांटिक मोमेंट रहता है, तो वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है जो योद्धा रहता है रंपा के टच करने पर उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक किस सीन भी रहता है, लेकिन रंपा नहीं करती है। यहाँ पर योद्धा को दिखाया जाता है वो रंपा को किस कर लेता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में रहते हैं कि रंपा अब क्या रिएक्ट करेगी, लेकिन रंपा का कोई रिएक्ट नहीं रहता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर दा आ जाती है और वो बोलती है कि मेरा ऑडिशन लेकर तो जाओ, क्योंकि साइमन इसमें काम करेगा तो मैं भी काम करूँगी। यहाँ पर वो अलीदा को देख लेती है तो इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिस पर रंपा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और आते ही उन दोनों के ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम दोनों को भी मेन लीड मिल ही नहीं सकता, तुम दोनों हो ही नहीं उस लायक कि तुम्हें मेन लीड का रोल दिया जाए। इस बात पर वो दोनों बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और दोबारा झगड़ने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अलीदा को जो कि अपने कमरे में आती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तभी उसका पीए उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम्हें रंपा के थ्रू तो इस फिल्म में काम मिलने वाला नहीं रहा, तो तुम फिरोज को कन्विंस करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर फिरोज ने कह दिया तो रंपा किसी भी हालत में तुम्हें मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिरोज वही है जिसने ये प्रोजेक्ट रंपा को दिया है। अगर वो तुम्हें इस फिल्म में काम करने का मौका देगा तो रंपा भी मना नहीं कर पाएगी। जिस पर अलीदा को अपने पीए का आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि वो प्लानिंग करने लगती है कि वो किस तरह से फिरोज को अपने कंट्रोल में करेगी और साथ ही साथ उससे इस फिल्म में काम करने के लिए भी कन्विंस करेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली अलीदा फिरोज के पास पहुंच जाती है और उससे कन्विंस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में रंपा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस आ चुकी थी। यहाँ पर वो देखती है कि योद्धा रहता है, वो उसके लिए बुके लेकर आता है। तभी रंपा बोलती है कि तुमने मुझसे पैसे की डिमांड इसी वजह से किया था। तो यहाँ पर योद्धा बोलता है कि नहीं, बस आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है, इस खुशी में मैं आपको ये बुके दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिरोज का कॉल आता है रंपा को और वो बताता है कि तुम्हें अपनी फिल्म में मेन लीड के लिए अलीदा को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने अलीदा को नहीं लिया तो ये प्रोजेक्ट मैं तुमसे वापस ले लूँगा। जिस पर रंपा को ना चाहते हुए भी अलीदा के लिए हाँ करना पड़ता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है रंपा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दा को जो कि अपनी मॉम के पास आती है और बहुत ज़्यादा रोती रहती है और बोलती है कि मॉम, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं साइमन के साथ काम करना चाहती हूँ और आप जानती हो ना कि साइमन के लिए मैं कितनी क्रेज़ी फ़ैन हूँ। उसके साथ काम करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रंपा को जो कि ऑफिस में आती है और वो देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रंपा की जो
स्टेप मदर रहती है वो वहाँ पर पहले से पहुँची रहती है। बबीता यहाँ पर रंपा को बोलती है कि देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, तुम मेरी बेटी दा को इस फिल्म में मेल लीड का रोल दो, अदरवाइज़ तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। रंपा को दिखाया जाता है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, तो बबीता की एक बात नहीं सुनती है और किसी तरह बबीता को वहाँ से भगा देती है। इधर रंपा को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है, तो योद्धा उसे आइडिया देता है कि उसे बॉक्सिंग करना चाहिए और उसके साथ बॉक्सिंग करता है। यहाँ पर हमारी रंपा को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो अपना सारा गुस्सा योद्धा पे उतारती है और उसे बहुत ज़्यादा हिट करती है। इतना ज़्यादा हिट करती है कि जो योद्धा रहता है वो गिर जाता है। उसके बाद दोबारा से योद्धा खड़ा होता है, जहाँ पर रंपा उसे दोबारा हिट करती है इतनी ज़ोर से कि वो दोबारा गिर जाता है। तो जो रंपा रहती है वो उसे उठाने के लिए जाती है। यहाँ पर जो हमारा योद्धा रहता है उसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रंपा ने उसे बहुत ज़ोर से मारा था। यहाँ पर वो जब ब्लीडिंग देखता है तो वो खुद ही बेहोश हो जाता है, जिस पर रंपा बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में बबीता को दिखाया जाता है जो कि दा के पास आई हुई रहती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसने रंपा से बात किया है और रंपा उसे मेन लीड का रोल देगी ही, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मैंने कुछ प्लान किया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग रंपा को तुम्हें ही मेन लीड का रोल देना पड़ेगा, जिस पर दा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में साइमन को दिखाया जाता है जहाँ पर रंपा अपनी सेक्रेटरी योद्धा के साथ आई हुई थी, क्योंकि वो उसे स्क्रिप्ट देना चाह रही थी और उसे बताना चाह रही थी कि ये स्क्रिप्ट तुम्हें याद करना है और जितनी जल्दी याद हो जाए उतने जल्दी हम अपना शूट करेंगे। यहाँ पर जो साइमन रहता है वो बोलता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे सेक्रेटरी भी यहाँ पर आने वाला है। इस पर रंपा बोलती है क्यों तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, वो मेरा सेक्रेटरी है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। यहाँ पर वो बताती है कि ये स्क्रिप्ट तुम याद कर लो तो बेटर रहेगा। यहाँ पर साइमन को दिखाया जाता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि योद्धा उन दोनों के बीच में बैठे, तो वो योद्धा को दूर कर देता है। योद्धा दूर बैठ जाता है क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। यहाँ पर रंपा को दिखाया जाता है जो साइमन को स्क्रिप्ट के बारे में बताती रहती है, लेकिन जो साइमन रहता है वो तो कहीं और ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। यहाँ पर साइमन देखता है जो रंपा रहती है वो सबसे अलग लड़कियों में से रहती है, वो उस तरह की लड़की नहीं रहती है जो साइमन के पीछे भागे। तो साइमन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है रंपा की तरफ। यहाँ पर वो बहुत सारे एक्ट करता है जिससे रंपा उससे बात करे, लेकिन रंपा तो अपने में ही बिजी रहती है और स्क्रिप्ट के बारे में ही बताती है। उसके बाद रंपा साइमन को बोलती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे नाचे, बस चलो स्क्रिप्ट याद करो। नेक्स्ट सीन में रंपा को दिखाया जाता है जो साइमन को स्क्रिप्ट देकर वहाँ से जाती रहती है। तभी योद्धा उससे पूछता है कि साइमन ऐसी क्या बातें कर रहा था तुमसे कि वो तुम्हें फ्लावर दे रहा था। यहाँ पर जो रंपा बोलती है कि बस कुछ नहीं, वो मुझसे थोड़ा सा बात कर रहा था, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो और भी ज़्यादा अमेजिंग है, उसे देखना मत भूलिएगा।